जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने टूअर परिवार हैं सबको नमस्कार। आप बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं आज एक कथा कहानी लेके आई हूँ। कथा आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आज विष्णु भगवान का कहानी है, तो हम देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान विष्णु भगवान पृथ्वी लोक पर ही थे, तो उन्होंने सोचा आज देवलोक जा कर के वहाँ का भी कुछ देखभाल करना चाहिए। तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर करके और चले गए देवलोक। साधारण महात्मा का रूप धारण कर लिए विष्णु भगवान और चले गए कहाँ? देवलोक। देवलोक जब गए तो इंद्र को पता चला। इंद्र तो हमेशा डरते रहता है मेरा गद्दी छीना न जाए। तो इंद्र को जब पता लगा तो वो सोचने लगा कि कौन आ गया और क्या करेगा ये साधु। तो उन्होंने हवा को बोला कि इस तरह तूफान उठाओ कि परेशान होके साधु चला जाएगा। पवन देवता यानी हवा बोले ठीक है, हम वही करते हैं जो आपने कहा। तो पहले गए पवन देवता, बोले कि महात्मा जी आप इस देवलोक से चले जाइए। पृथ्वी लोक का आदमी देवलोक में आने का आदेश नहीं है। महात्मा बोले यानी विष्णु भगवान बोले क्यों, मैं तो किसी का कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं आया हूँ तो आया हूँ, तो नहीं आपको जाना होगा यहाँ से। बोला कैसे चले जाएंगे? तो हवा यानी पवन देव बोले कि देखिए आप कैसे चले जाते हैं, इतना जोर से हम आंधी तूफान उठाएंगे कि आप उड़ जाइएगा। बोले ठीक है, यदि तुम्हारे में इतना शक्ति है तो पहले एक तिनके पर इस शक्ति को आजमाओ। विष्णु देव एक तिनका लिए और पवन देव के सामने में रख दे तिनका और बोले लो पहले इसको उड़ा के देखो फिर हमको उड़ाना। पवन देव बोले यानी हवा बोले ये क्या बोल रहे हैं आप महात्मा जी, हम कितना मोटा मोटा पेड़ घर महल सब हम अपने बल पर उसको उजाड़ देते हैं, तो ये तिनका क्या है? बोले कि हाँ हाँ ये तिनका क्या है, एक बार तो आजमाओ। तो पवन देव बोले तो एक फूंक में उड़ जाएगा। बोले अरे फूंक के तो देखो। तो पवन देव फूंक मारा, तिनका नहीं उड़ा। और थोड़ा तेज किया, नहीं उड़ा। और थोड़ा तेज किया, नहीं उड़ा। बहुत तूफान उड़ा है। पवन देव सोचते ये तिनका, ये क्या बात है, कितना जोर से अंधर तूफान आया, तिनका नहीं हिला। अब पवन देव तो बहुत आश्चर्य किया और चले गया हार पछता के इंद्र के पास। बोले महाराज यह तो महात्मा गजब के हैं, इनमें कितना शक्ति है, एक तिनका को हम नहीं उड़ा सके। बोला अच्छा ठीक है तुम बैठो, अभी हम अग्निदेव को भेजते हैं, उसको जला के भस्म कर देगा तिनका को। इंद्र जी बुलाए अग्निदेव को, बोले जाओ एक महात्मा आए हैं पृथ्वी लोक से देवलोक में। देवलोक में तो पृथ्वी लोक का आने का तो नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन आ गए हैं और हवा से वह नहीं जा सका तो अब तुम जाओ। अग्निदेव गए, कहे कि क्या महाराज जी कौन सा तिनका रखे हैं? बोले यही सामने में है तिनका। तुम्हारे पास तो अग्नि है, तुम तो जला के भस्म कर देता है, तो लो हमको भगाने के पहले इस तिनका को जला दो, फिर
हम चले जाएंगे। अग्निदेव प्रज्वलित हुए, नहीं जला। बहुत कोशिश किया, नहीं जला। तब विष्णु भगवान जो महात्मा के रूप में थे वो बोले, तुम वही अग्नि हो कि होलिका को जला दिए और प्रहलाद नहीं जला। कारण तुम कभी सोच नहीं पाया कारण क्या हुआ। जाओ, नहीं एक तिनका को नहीं जला सका तो हमको क्या भगा सकोगे। अग्निदेव भी चला गया इंद्र के पास, बोला महाराज हम मेरे में जितना शक्ति था सब लगा दिए, लेकिन एक तिनका नहीं जला, पता नहीं। बोला ऐसा कौन सा तिनका है, ऐसा कौन महात्मा आ गया। इंद्र का भी सिंहासन हिलने लगा और इंद्र सोचने लगा। तब इंद्र जल को बोला, जल तो हर चीज को भसा देता है। जल को बोला कि जल आप जाइए वरुण देवता को, जल के देवता है वरुण, तो वरुण देव को बोले आप जाइए और उस तिनका को भसा दीजिए, अपने महात्मा चले जाएंगे। बोले ठीक है। गए वरुण देव, बोले महात्मा जी यह तिनका थोड़ा सा पानी आएगा ये भस जाएगा। बोला कि थोड़ा सा ही भसा तो देखो। बहुत पानी आया, पानी का वेग बहुत था, लेकिन तिनका नहीं हिला। तिनका जैस का तैस रह गया। अब तो अग्निदेव, पवन, हवा और जल तीनों अपने में विचार करने लगा। भगवान हम लोग को इतना बल दिया है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह कौन सा महात्मा आए कि इनका एक तिनका को हम बाल बांका नहीं कर सके। ऐसी क्या अद्भुत है इनमें लीला। और वो भी पृथ्वी लोक से आए हैं, मनुष्य हैं। तब इंद्र जी सोचने लगे जरूर कोई बात है, ये महात्मा के रूप में जरूर कोई है। तब इंद्र अपना सिंहासन छोड़ के उस महात्मा के पास आए, उनके चरणों में गिर गए और बोले प्रभु आप कौन हैं, क्या आपका एक तिनका को का भी बाल बांका हम लोग नहीं कर सके। प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु भगवान साक्षात इंद्र को दर्शन दिए, सबको दर्शन दिए और बोले इंद्र कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तुम देवलोक के राजा हो, तुम्हारे में नम्रता, ममता, दया सब रहना चाहिए। तुम एक महात्मा को देखा और बोला जल्दी से भगाओ, मेरा गद्दी छीन लेगा। तुम पूछ सकता था, महात्मा का इज्जत कर सकता था। देवलोक से हम मानते हैं कि मनुष्य लोक से हम आए, पृथ्वी लोक से आए, फिर भी आपको सम्मान करना चाहिए। आप भूल क्यों जाते हैं। रावण भूल गया, क्या हुआ। कंस भूल गया, क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि यह शक्ति मेरा ही शक्ति है जो सूरज भी रोशनी देता है, मेरे शक्ति से चंद्रमा में शीतलता है, मेरे शक्ति से आदमी बोलते हैं। आँख तो सबको है, सब नहीं देख सकता, लेकिन जिसका मेरा आदेश है वो देख सकता है। सुख उसी को होता है जिसको हम आदेश दिए, दुखी वही है जो हम जहाँ आदेश किए। इसीलिए इंद्र आप राजा हैं, घमंड मत कीजिए।
इसलिए कभी कभी भगवान को भी परीक्षा लेने के लिए देवलोक में एक महात्मा बन के जाना पड़ता है। कितने दयालु हैं प्रभु। अग्नि को भेज दिया इंद्र, पानी को भेज दिया, हवा को भेज दिया, लेकिन विष्णु भगवान थोड़ा भी गुस्सा नहीं किए। और उनको शिक्षा दिए। सभी को शिक्षा इस कहानी से लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर कल हम एक कहानी लेके आएंगे। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। सुखी रह संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। फिर कल हम मिलते हैं और एक दूसरे कहानी लेके। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अब हम चलते हैं।